वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों का मौसम है और पाकिस्तान में गर्मियां आज हमारे सिटी में तकरीबन 45 या 41 इसी दरमियान बता रहे हैं कि ये टेम्परेचर है गर्मी का। तो अमूमी लोगों के घरों पर एसी होता है और हमारे घर पे भी एसी है। तो इस तरह होता है कि जब एक सर्दियों का सीज़न गुज़र जाता है तो बंदा नॉर्मली एसी यूज़ नहीं करता। तो होता ये है कि जब हम गर्मी में दोबारा एसी यूज़ करते हैं तो उसकी कूलिंग जो है ना वो वैसी नहीं रहती और उसके लिए में फ़र्क होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आप के बगैर किसी टेक्नीशियन के और किसी को बुलाए बगैर नॉर्मली सिंपली आप एक ऐसा काम करेंगे तो आपकी जो एसी की कूलिंग है वो सेम वैसी हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो आइए वो कौन सा तरीका है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि देख रहे हैं ये एसी का आउटर है और ये सिंपली एक सेल है जो इसमें डला होता है। ये पुराना सेल था। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये एसी जो ये आउटर जो होता है एसी का, इसके ऊपर ये स्क्रू होती है। मैंने सारा खोल दिया है तो मेरे को जहन में आया कि यार मैं ये भी शेयर कर दूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अभी आप किसी टेक्नीशियन वाले के पास जाएंगे तो आपके तकरीबन आसानी से 1000-2000 वो इसी चीज़ के लिए ले लेगा। हालांकि ये आसान सिंपल सा काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रू लगे होते हैं इस पर, ये सारे स्क्रू आपको खोल देने। और जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो जिस तरह आई थिंक इसकी कंडीशन इसी तरह सबकी ही आउटर की होती होगी। तो यहाँ पर ये जो सेल था, ये वाला सेल ये यहाँ पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर लगा हुआ था सेल। तो आपको ये जो सेल निकालने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि आप ये सेल निकालने से पहले इस सेल की तस्वीर ले लें या वीडियो बना दें छोटी सी। क्योंकि इसकी वायर आगे पीछे अगर आपने लगा दी और आपने इसको आउटर को ऑन कर दिया तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये जैसा कि देख रहे हैं कंप्रेसर है, ये दूसरा सिस्टम है, ठीक है। और इसकी ये मेन सप्लाई पावर इसकी जो वायर है वो ये है। तो खैर ये पुराना सेल है जो कि ख़राब हो चुका है आई थिंक। और ऐसा ही सेल मैं दूसरा मार्केट से लाया हूँ। खैर ये कोई कंपनी के प्रमोट नहीं कर रहा। आपके वहाँ पर आपके इलाके में जो भी अच्छी कंपनी का हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये अंबर का है और ये मेरे को पाकिस्तानी रेट में 600 रुपये में मैं ये लाया हूँ। तो सिंपल इसको आप लगा दीजिए। मैं लगा कर फिर आपको दोबारा बताता हूँ कि किस तरह आपको वायर लगानी है ताकि आप आसानी से खुद लगा लें और आपके पैसे भी बच जाए। तो दोस्तों, ये मैंने इसका कवर लगा दिया है। खैर मैं आपको मेन वायर बताऊंगा कि जिसकी वजह से कोई आपको नुकसान भी ना और इजीली आप उसको लगा भी दें। सबसे पहले आप इस तरह इसको याद रखिए जैसे इस पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको यूँ लगाना है और इसमें एक रेड वायर होगी, ये रेड वायर है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला जो इस पर है इसके साथ आप लगाना है, ठीक है। इसी तरह ये ब्लू कलर की होगी एक, ये सिंगल है, ठीक है। ये देख रही है वो सिंगल है, ये सिंगल वायर है। ये इसके साथ बराबर में सेकंड है, यहाँ पर आपको ये इसके साथ अटैच करनी है। और दूसरी मेन जो वायर है ये दो है, ये याद रखिएगा ये दो हैं इस पर। ये वाली इसी के नीचे लगानी है। देखें आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ रही है। इसकी तरह इसके बराबर में है तो यहाँ पर ये आपको लगानी है। तो ये मेन वायर नुकसान कैसे हो सकता है कि आप ये देखें कि अगर ये वायर इसका मेन कनेक्शन यहाँ पर ही है तो खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हुआ तो नुकसान हो सकता है और आपका जो एसी सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो ये मैंने अटैच कर दिया और इसको मैंने सिंपली जैसा कि आपको मैंने बताया नेम से आप इसको याद रखिएगा, ये इस तरह आपको लगाना है सिंपली। फिर आप इसको कवर कर लें और आप अपने एसी को ऑन करें। होपफुली इंशाल्लाह आपकी एसी जो है वो बेहतर काम करेगी और जिस तरह फर्स्ट टाइम जो कूलिंग करती थी वैसे ही कूलिंग करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।